नमस्कार, मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ आज माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अमिताभ मिश्र द्वारा किया गया। आइए हमने इस मौके पर उनसे बातचीत की और जाना कि नेशनल अदालत में किस तरह के प्रकरण सामने रखे जाते हैं और किस तरह से इनके समझौते कराए जाते हैं और क्या क्या लाभ उपभोक्ताओं से इनसे मिलता है। इस बारे में हमने अमिताभ मिश्र जी से बातचीत की। आइए देखते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सर, आज जो नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है और किस तरह के प्रकरण आप लोग रख रहे हैं और इस लोक अदालत से लोगों को किस तरह का फायदा होता है? देखिए, कुल लोक अदालत की पूरे जिले में हमारी जो है 23 खंडपीठें हैं। यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें 14 खंडपीठें, इसके अलावा तहसील चाचौड़ा, तहसील आरोन, तहसील राघवगढ़ में भी खंडपीठें हमारी निर्धारित है। इन लोक अदालतों में हम एनआई एक्ट के केसेस, बिजली के केसेस, नगर पालिका के टैक्स वाले जो जलकर के हैं या हाउस टैक्स के हैं उनके मैटर्स रखते हैं। इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा जो है इससे फोकस रहता है क्लेम केसेस का मैटर है। मोटर एक्सीडेंट दुर्घटना दावों में हमारी प्री सिटिंग पहले से हुई है, कई बीमा कंपनियों से हमारी बात चल रही है और ऐसे मैटर्स जहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का फॉल्ट ना हो या परमिट का फॉल्ट ना हो, उन मैटर्स में हम लोग निगोशिएट करके इसमें हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक तीव्रता से, तेजी से पक्षकारों को न्याय मिल सके और उनका कंपनसेशन उन्हें प्राप्त जाए। इसके अलावा बहुत से ऐसे आपराधिक मामले होते हैं जहाँ छोटे मोटे विवादों पर, छोटे मोटे पिटी ऑफेंसेस के केसेस होते हैं, उनको भी हम कंपाउंडेड बिल मानते हुए उनमें भी हम राजीनामा का प्रयास कराते हैं। और हमें इस बार की लोक अदालत में सबसे बड़ा ये चीज़ है कि हम जिस प्रकार से आपने बाहर भी देखा है, रश है, पब्लिक आई है, लोगों का इंटरेस्ट है, जागरूकता बढ़ी है, तो हमें पूरा विश्वास है कि एक बहुत अधिक संख्या में हमारे ये केसेस निपटेंगे। लगभग 600 केस हमने रेगुलर अपने कोर्टों के, इसके अलावा 6000 के आसपास में हमने प्री लिटिगेशन के केसेस रखे हैं। प्री लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये होता है कि पक्षकार मुकदमा दायर करने के पूर्व ही अगर उनके बीच में समझाइश की गुंजाइश हो तब उसको लोक अदालत के माध्यम से निपटा लें। सर, लोक अदालत में सबसे ज़्यादा बिजली वाले प्रकरण आते हैं और उपभोक्ता कहीं ना कहीं परेशान नजर आते हैं क्योंकि उनका कहना है कि बिजली विभाग द्वारा उनके कार्यों को पूरी तरह से निपटारा नहीं किया जाता। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि ये नालसा, हमारी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ दिल्ली से एक प्रोग्राम पूरा चेकआउट होता है और स्टेट अथॉरिटी भी इसे फॉलो करती है और उसी डायरेक्शन में हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको फॉलो करते हैं। ये जो प्रोग्राम लोक अदालत का होता है ये पूरे देश के लिए है, न कि किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी ज़िले के लिए होता है। तो जिनका अगर इस मामले में नहीं निपट पा रहा है तो ऐसा कोई मैटर नहीं है कि उन्हें आगे न्याय नहीं मिलेगा। अगर इस बार उनके पास पैसे की कमी या किसी कारण से वो नहीं जमा कर पा रहे हैं, अगली लोक अदालत दिसंबर में आएगी, अंतिम जो वर्ष की होगी, हम उसमें निपटा सकते हैं। मैंने भी अभी राउंड लिया है, कई पक्षकारों से मेरी बात हुई है कई जगह पर। बड़े इसी ज़िले के ही बहुत से ऐसे लोग जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता फोरम के हैं या इनके, ये लोग भी जाते हैं, ये लोग अपने हिसाब से अपना। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट ये भी है, मैंने बात भी की है बिजली वालों से, वो किस्तों की सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि अगर आप तत्काल में कुछ पैसा नहीं दे तो कुछ पैसा दे करके अगर आप मामले को निपटाना चाहते हैं तो टोकन अमाउंट दे करके भी आप आगे अपना कार्रवाई कर सकते हैं। सर, लगातार देखा जा रहा है कि आजकल फैमिली में तनाव बढ़ता जा रहा है, इसके कारण कई घर टूट जाते हैं। क्या इस तरह सुलझाव कराने के लिए कोई शिविर लगाया जाता है? यस, देखिए, एक तो ये है कि हमारा फैमिली कोर्ट का भी एक खंडपीठ है जहाँ पर ये सारे मैटर्स की बातचीत होती है। क्या है कि हम लोग मानते हैं, मेरा ये मानना, मैंने भी फैमिली कोर्ट में वर्क किया है जबलपुर में काफ़ी दिनों तक, मेरा 2 साल से करीब ज़्यादा रहा। और इससे पहले जब ये फैमिली कोर्ट एक्ट नहीं बना था तब भी मैंने फैमिली मैटर्स के डिस्प्यूट्स को देखा है। पारिवारिक विवाद जो होता है ये किसी भी घर में उत्पन्न हो सकता है, ये मुकदमा नहीं है और न ही इसको केस के रूप में हैंडल किया जाता है। वस्तुतः ये समझाइश देने से कई बार मामले हमारे जो है सुलझ जाते हैं। और इसमें मैं ये गुना अभिभाषक संघ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी ऐसे मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इवन पर्सनली हम लोगों के पास आकर कहते हैं कि साहब ये पारिवारिक मामला है, इसमें थोड़ा समझाइश दी जाती है, मामला बन सकता है, जिससे बच्चों का भविष्य न खराब हो, परिवार में सुख शांति आए। सर, आजकल युवा बहुत भटक रहे हैं, क्या युवाओं को समझाने के लिए भी लोक अदालत में कोई शिविर लगाया जाएगा? समाज का बहुत बड़ा योगदान हमारी इस लोक अदालत में है और आज उनकी खंडपीठ भी हमने बनाई जिसमें उन्होंने अपने 3 पेंशन प्रकरणों का निपटारा है। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं
जो सेवा में से रिटायर हो चुके हैं, उनका ये काम है। अगली बार मैं ये कोशिश कर रहा हूँ उन्हें हर खंडपीठ में एक सामाजिक संस्कृति में उनका भी नाम जोड़ा जाए। उनके अनुभवों का हमें लाभ मिलेगा और उन्होंने जो जमाना देखा है और जो नॉर्म्स हैं, आज सबसे बड़ी समस्या वही है कि हम अपने नॉर्म्स को भटक गए हैं। हमारी नैतिकता का मूल्य खत्म हो रहा है। इस पे कई चीज़ें हो सकती हैं, सोशल मीडिया को भी कह सकते हैं या बाकी चीज़ों का, लेकिन कुल मिलाकर जो हमारी अभी एक वाहन रैली निकली गुना में, एक ऐतिहासिक रैली थी और जिस प्रकार से मीडिया का हमें सपोर्ट मिला है इस लोक अदालत में, वो काबिले तारीफ है। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉग इन कीजिए यूट्यूब पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने ज़िले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी पर।